तमाम इस्लामी ममालिक इब्राहिमी माहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और उर्दन इब्राहिमी माहदे में शामिल हों। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी माहदे के रुकन हैं। मुमकिन है कि एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी माहदे में शामिल ना होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान से माहिदा ना हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ माहिदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से मेरी ईरान माहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन समेत कई ममालिक से अहम मुशावरत की। फील्ड मार्शल और तुर्क सदर अर्दवान से भी रबता किया। ईरान माहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। चीनी सदर की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। फील्ड मार्शल की अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इकदाम काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वन चाइना पॉलिसी और पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और मुनफरिद ताल्लुक में बंधे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीन से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाक चीन दोस्ती और ताउन खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम का अहम जरिया बने हैं। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का सी पैक और उसके अगले मरहले के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। ली चियांग और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशरफ्त से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुमकिना माहदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाक फ़ौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती रहेगी। आलमी और इलाक़ाई हालात बदल सकते हैं, मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज दोनों ममालिक की रिवायती दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका राबतों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तारीख के नहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी ममालिक में बहरान मौजूद है। इसहाक डार ने भी ईरान और खलीजी ममालिक से रब्ते किए। दुबागो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। कायम अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग ने इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म की तियाननमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ के यादगार पर हाजिरी। फूल रखे चीन के कौमी हीरोज़ को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ के यादगार पर पहुँचने पर दोनों मुल्कों के तरानों की धुनें बजाई गईं। एक फ्रेमवर्क तक पहुंच गए। मुआहदा तय होने से मुतालिक कोई भी बयान कबल इस वक्त होगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से मामलात नतीजा खेज रहे, लेकिन
अभी मुआहदा तय नहीं पाया। फिलहाल जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। दीगर हसास मामलात इस मरहले पर जेर बहस नहीं है। ईरान अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। मौजूदा सिफारती अमल का मकसद सिर्फ जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी है। आबनाए हरमूज का इंतजाम साहली ममालिक के जिम्मे है। मुमकिना मुफाहमती याददाश्त में आबनाए हरमूज की तफसीलात शामिल नहीं। आबनाए हरमूज से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल आयद नहीं किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। अमेरिका ईरान के साथ सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका देना चाहता है। सदर ट्रंप जल्दी में खराब डील नहीं करेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रोबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है और मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी निज़ाम में फ़ैसलों का अमल सुस्त है। देर की बड़ी वजह ईरान की जानिब से जवाब में ताख़ीर है। मुआहदे को खलीजी ममालिक समेत आलमी सतह पर भी भरपूर हिमायत हासिल है। आबना हरमुज़ खोलने और जौहरी मामलात पर महदूद मुद्दत मुज़ाकरात के हवाले से एक मजबूत तजवीज़ मेज़ पर मौजूद है। किसी भी मुमकिन मुआहदे के बावजूद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा। दुनिया के बेशतर ममालिक इस मुआहदे को न सिर्फ माकूल बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझते हैं। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ कतर पहुंच गए। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात, अमन मुज़ाकरात और आबनाए हरमूज़ के मामले पर तबादला ख्याल। वफ्द में ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी शामिल। मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर भी बातचीत। कतरी वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ मुंजमद फंड्स के मामले पर तेहरान का दौरा किया था। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद को टेलीफोन। खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता के मसले के जल्द हल के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। ओमान के सुल्तान ने मौजूदा बहरान में अमीर कतर के सिफारती किरदार को सराहा। मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ईरानी कौम के हुकूक़ के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि गुज़िश्ता 47 वर्षों की जद्दोजहद मुस्बत नतीजे पर पहुँचेगी, जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। अमरीकी जारहत के खिलाफ हमारी उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं। दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए आबना हरमुज़ बंद है। अमरीका खलीज में दाखिल हुआ तो शदीद और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि ईरान दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। सफारती महाज पर बराबरी की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अमरीकी सदर के झूठे दावों पर यकीन न किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। ईद पर दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में भी ईद के अयाम में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। सिंध में 31 मई तक शदीद हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत मैदानी अजला में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। ईरान अमेरिका मुआहदे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7% कमी रिकॉर्ड, $96.30 फी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 6% कमी, $90.30 का फी बैरल हो गया।